हाँ तो बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसका रीज़न क्या है वो भी मैंने बताया था। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं। वैसे तो लिखवा दिया है तुम्हें, लेकिन फिर भी समझाने के लिए मैंने बताया था कि मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन होता है। कुछ मॉलिक्यूल्स में कम होता है, कुछ में ज़्यादा होता है। जब मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट होते हैं तो एक दूसरे के पास आ जाते हैं। उनको दूर करने वाला फैक्टर कौन सा है? उसमें वेलोसिटी जो होती है, जिसको कहते हैं हम काइनेटिक एनर्जी या थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी और अट्रैक्टिव फोर्सेस, इनमें बैलेंस रहता है। अगर मान लीजिए थर्मल एनर्जी ज़्यादा है, यानी मोशन ज़्यादा है, और अट्रैक्शन बहुत कम है, अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है, तो क्या होगा? जब अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होंगी तो मॉलिक्यूल्स अपनी मनमर्जी से भागेंगे। तो ये होती है गैस स्टेट। लेकिन अगर मान लीजिए सपोज करो गैस स्टेट की जगह हम गैस को ही समझ लो, गैस को ही अगर हम कूलिंग शुरू कर दें तो मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम कम होता है ना टेम्परेचर कम करने से, और मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन बढ़ने लगेगा। जैसे मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन बढ़ने लगेगा और काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो मॉलिक्यूल्स अपने पास पास चिपक चिपक के चलने लगेंगे, और जब चिपक चिपक के बल्क में इकट्ठे होकर चलने लगते हैं वो लिक्विड स्टेट कहलाती है। और ज़्यादा कूलिंग करें तो उनकी काइनेटिक एनर्जी और भी कम हो जाती है, वेलोसिटी होती ही नहीं। फिर जितना टेम्परेचर कम करते चले जाओगे वेलोसिटी घटती चली जाएगी, और वो मॉलिक्यूल्स इतने पास आ जाएंगे कि एक दूसरे को फिट कर लेंगे, और मोशन आपस में वो इतने पास आ जाएंगे कि वो एक दूसरे से आगे मूव ही नहीं कर सकते। दोनों में सब में जो है ना रिजिड स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसको हम कहते हैं सॉलिड स्टेट। तो ये समझ में आ गया आपको। अट्रैक्शन, दो फोर्सेस कौन कौन सी है? एक तो अट्रैक्शन फोर्सेस हैं और दूसरा है मोशन। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं। अट्रैक्शन अगर ओवर पावर कर लेता है तो लिक्विड या सॉलिड स्टेट बनती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है यानी मोशन बढ़ने लगता है तो पहले लिक्विड स्टेट आती है और फिर गैस स्टेट आती है। तो आपको समझ में आ गया होगा सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर कौन सी होती है, वो मैंने हेडिंग में डाला हुआ है। तो समझ में आ गया आपको क्या है कि गैस स्टेट होती है। गैस स्टेट जो होती है सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर कहलाता है। क्यों भाई सिंपलेस्ट स्टेट क्यों है ये? क्योंकि फ्री हैं, ये बिल्कुल मस्त हैं, कहीं कहीं भी जा सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, इसलिए सिंप्लीफाइड स्टेट कहलाती है ये। कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। तो अब इस गैस स्टेट के बारे में हम देखेंगे कि भाई इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अगर मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन नहीं है, फ्रीली मूव कर रहे हैं, तो इनसे इस गैस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ बनती हैं। तो सवाल इस चीज़ का है कि एक चीज़ तुम्हारे दिमाग में आई होगी कि भाई गैस स्टेट है तो वो लिक्विफाई भी तो हो जाती है, गैसेस लिक्विफाई भी हो जाती हैं, सॉलिडिफाई भी हो जाती है टेम्परेचर डिक्रीज करने से। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कभी कि भाई जैसे गैसेस हैं, एलिमेंट्री गैसेस कौन सी होती है? एलिमेंट्री एलिमेंट्री गैसेस जो होती हैं, जो हवा में मिलती हैं, कौन सी बताओ? जो सिंपल हैं, जैसे नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन मिलकर N2 बनाते हैं, है ना? इसमें 3 बॉन्ड होते हैं, पढ़ा होगा आपने, 10th में ही पढ़ा होगा। और दूसरी एलिमेंट्री गैस ऑक्सीजन पढ़ा होगा आपने, इसमें 2 बॉन्ड होते हैं, O डबल बॉन्ड O, है ना? और हाइड्रोजन भी एलिमेंट्री गैस है। एलिमेंट का मतलब जो एटॉमिक फॉर्म में यानी मॉलिकुलर फॉर्म में हो और सिर्फ सिंपल एटम्स हो। हाइड्रोजन में HH होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये एलिमेंट्री गैसेस हैं। और इनमें आपने ये सोचा होगा कि भाई ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो बिल्कुल कोवलेंट है, प्योर कोवलेंट है ना? ये एलिमेंट्री गैसेस है कोवलेंट, प्योर कोवलेंट बॉन्ड, है ना? प्योर कोवलेंट बॉन्ड्स। एंड
इनर्ट गैसेज ऑल्सो, इनर्ट गैस कैसे होती हैं? इनर्ट गैसेज आर मोनो एटॉमिक गैसेज, है ना, मोनो एटॉमिक गैसेज हैं। और इनमें कोई चार्ज होता है क्या? नहीं होता ना, प्योर कोवलेंट है। एलिमेंट्री गैसेज जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, प्योर कोवलेंट बॉन्ड है। और इनर्ट गैस भी प्योर गैसेज है, इसमें मोनो एटॉमिक है, इसमें कोई बॉन्ड नहीं होता जैसे इनमें है ना। बट लेकिन ये भी दीज कैन ऑल्सो बी लिक्विफाइड, इनको भी हम लिक्विफाई कर सकते हैं। अब आप ये सोचिए कि लिक्विफाई हो रहे हैं, इसका मतलब अट्रैक्शन होना चाहिए। तो ये लिक्विफाई क्यों हो गई? इसमें तो प्योर कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड में तो कोई चार्ज है नहीं, अट्रैक्शन कैसे होगा इनमें? अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, आइडियली तो उसमें अट्रैक्शन होना चाहिए। तो ये हमने सोचना है कि वाई ऐसा होता क्यों है, इसका आंसर क्या है? इट मीन्स कहीं ना कहीं अट्रैक्शन तो आता होगा। क्यों आता होगा? अट्रैक्शन बिना तो मॉलिक्यूल्स पास आ ही नहीं सकते। ये क्यों से लिक्विफाई हो रही हैं? इसका रीज़न क्या है? कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में कोई चार्ज नहीं है। नाइट्रोजन में कोई चार्ज दिखाई दे रहा है आपको? नहीं है। ऑक्सीजन में कोई चार्ज दिखाई नहीं दे रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव जब तक नहीं हो तब तक अट्रैक्शन नहीं होता, तो ये फिर भी लिक्विफाई हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? ये आपको वैसे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर और हम जो वो कराएंगे क्या नाम है, केमिकल बॉन्डिंग, उसमें सेपरेटली भी आएगा, लेकिन इस टाइम बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी गैस को हम डील कर रहे हैं। गैस लिक्विफाई क्यों होते हैं ये तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। इसका कारण होता है इसमें वीक फोर्सेस इनमें एग्जिस्ट करती हैं मॉलिक्यूल्स में। इट इज़ बिकॉज ऑफ वीक, बहुत फीबल, वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस। between covalent molecules और एटम्स। एटम्स में भी हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया था अभी, क्या ये बताया था ना, इनर्ट गैसेस की एटम्स, एटमिक फॉर्म में होती हैं इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस का फॉर्मूला मालूम है ना आपको? इनर्ट गैसेस कौन कौन सी होती हैं? मैं यहाँ आपको इनर्ट गैसेस का नाम नहीं लिखा है, मैं लिख रहा हूँ। मैं यहाँ हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये इनर्ट गैसेस हैं। ये ब्रैकेट में लिख दिए मैंने। ये मोनो एटॉमिक होती हैं, सिंगल एटम ही गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब इसमें अट्रैक्शन कहाँ से आ गया वो मैं बता रहा हूँ। इट इज़ बिकॉज ऑफ वीक अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन कोवलेंट मॉलिक्यूल्स और एटम्स। कोवलेंट मॉलिक्यूल्स तो ये हैं, कोवलेंट बॉन्ड से बने हैं, और ये एटम्स कौन से हैं? ये वाले हीलियम, नियॉन, अकेले अकेले एटम हैं। ये कारण क्या है? इनमें अट्रैक्टिव फोर्स कैसे डेवलप हुई? वो फोर्सेज जो होती हैं उनका नाम होता है वैन डर वाल्स फोर्सेज। क्या? वीक अट्रैक्टिव फोर्सेज का नाम है वैन डर वाल्स फोर्सेज, और दूसरा नाम है लंदन। ये साइंटिस्ट के ऊपर नेम है, लंदन और वैन डर वाल्स फोर्स। उन्होंने इनको बताया था कि ऐसा होता है। ये फोर्सेस क्यों होती हैं? इसका रीज़न क्या होता है? ये दो पोल बन जाते हैं मॉलिक्यूल्स में। क्यों? जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो एक तरफ चला जाता है
न्यूक्लियस दूसरी तरफ रह जाता है, तो जहाँ न्यूक्लियस होगा वो तो पॉजिटिव साइड हो जाएगा, और जहाँ इलेक्ट्रॉन एक तरफ को हट गए मान लो बीच में से, वैसे तो इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है हमेशा, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन एक तरफ को जब थोड़े कभी ना कभी तो न्यूक्लियस से दूर जाएगा चलते हुए, जैसे ही दूर जाता है तो जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस होता है, उस टाइप पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, और जिधर इलेक्ट्रॉन गए हैं मॉलिक्यूल में या एटम में वो नेगेटिव चार्ज आएगा, और उन्हें टेम्परेरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव मॉलिक्यूल्स में या एटम्स में हो जाता है। तो हम ये लिख रहे हैं इसीलिए बिटवीन कोवलेंट, इट इज़ बिकॉज ऑफ वीक अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन कोवलेंट मॉलिक्यूल्स और एटम्स, उनका नाम क्या है, वैन डर वाल्स फोर्सेज या लंदन फोर्सेज इनको कहते हैं। These forces क्यों हुई, are developed in covalent molecules और एटम्स, जहाँ एटम्स है वहाँ एटम्स की बात है, जहाँ मॉलिक्यूल्स है मॉलिक्यूल्स की बात है। दीज फोर्सेज आर डेवलप्ड इन कोवलेंट मॉलिक्यूल्स और एटम्स at low temperatures due to unequal distribution, of charge। मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा कैसे। ड्यूरिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और मान लीजिए इसका न्यूक्लियस यहाँ पर है, और तुम्हें मालूम है इलेक्ट्रॉन तो घूमता है, कोई सिर्फ सर्कल में नहीं घूमता, चारों तरफ, जैसे बॉल में होता है स्फेरिकल बॉल, चारों तरफ कहीं भी घूम सकता है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते यहाँ पे आ गया, इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते यहाँ पे आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, तो ये जो मॉलिक्यूल है पूरा हम जो स्फेरिकल दिखाया है, ये साइड पॉजिटिव हो गई और इस साइड में नेगेटिव आया, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए, हज़ारवां सेकंड पार्ट समझ लो, एक सेकंड के हज़ारवें टाइम समझ लो, लेकिन जिस टाइम आया हो सकता है दूसरे मॉलिक्यूल में उल्टा हो। दूसरा मॉलिक्यूल मान लीजिए, सपोज करो हम हाइड्रोजन ही ले रहे हैं, हाइड्रोजन में भी तो ऐसे ही आएगा ना, दूसरा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का भी ऐसे ही है मान लो, तो आप समझ रहे हो कि इधर वाला पार्ट पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव हो गया, तो ये दूसरे मॉलिक्यूल में इसी तरह से ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इनमें अट्रैक्शन हो जाएगा ना, ये इनमें अट्रैक्शन हो गया। तो जब लो टेम्परेचर होता है तो ये तुम जानते हो कि इलेक्ट्रॉन का मोशन थोड़ा स्लो होता है, तो धीरे धीरे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड तेज, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो जल्दी जल्दी भागेंगे तो कोई पकड़ भी नहीं पाएगा इलेक्ट्रॉन्स को। लेकिन यहाँ क्या है, जैसे ही थोड़ा टाइम लगेगा उसको, तो ये पॉजिटिव थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव रहेगा, थोड़ी देर के लिए नेगेटिव, इस तरह ये है, थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव, ये आपस में पास आ जाएंगे, पास आते ही ये दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये धीरे धीरे करके जो गैसें लिक्विफाई हो जाएगी। तो इन ऐसी फोर्सेस जो ये वीक फोर्सेस बनी, क्यों,
इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना चार्ज का इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से। इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है न्यूक्लियस से दूर, जैसे ही गया उस टाइम एक साइड पॉजिटिव हो गई, एक नेगेटिव हो गई, इसलिए अट्रैक्शन हो गया और पार्शियल चार्जेस आ गए और इस वजह से इनमें अट्रैक्शन शुरू हो जाता है। इनको हम कहते हैं लंदन फोर्सेस, या ये वीक फोर्स है, इसका नाम क्या है? वैन डर वाल, इसी का नाम आता है वैन डर वाल फोर्स, या इसी को हम कहते हैं लंदन फोर्सेस। तो ये बहुत वीक होती हैं, वेरी वीक, ये फोर्सेस आर वेरी वीक। लेकिन जब बहुत लो टेम्परेचर होता है तब ये वर्क करने लगती हैं। मैंने बताया वर्क एट लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर पे आप जानते हो कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब लिक्विफाई हो जाती हैं। उसमें ये वैन डर वाल फोर्सेज या लंदन फोर्सेज होती हैं। तो ये बाकी सब में भी होती हैं। इसी तरह से यही फोर्स इसमें होती हैं, किसमें? इनर्ट गैसेज में, हीलियम, नियॉन और आर्गन। सिमिलरली सो दीज फोर्सेज, ये वैन डर वाल फोर्स या जिसको हम लंदन फोर्स कहते हैं, हाँ, इन फोर्सेस की वजह से ये हमने एग्जांपल लिया, मान लीजिए हम इसको मान लेते हैं एक नाइट्रोजन ये है और एक नाइट्रोजन ये हाइड्रोजन ले लेते हैं, मान हाइड्रोजन ही ले लेते, सबसे सिंपल हाइड्रोजन ले लेते। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन मोशन की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट हो गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, नेगेटिव यहाँ है, तो ऐसे ही पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ है, तो इसका इससे अट्रैक्शन हो गया है ना। इसको इसी तरह से आर्गन और में भी हो जाता है सेम चीज़। आर्गन इनर्ट गैस में सेम फोर्स जो है, सेम टाइप ऑफ फोर्सेस आर ऑल्सो responsible in liquefaction of inert gases. इसके अलावा कुछ गैसेज ऐसी होती हैं जिसमें थोड़ा ज़्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है। कैसे? लिटिल मोर, कुछ ज़्यादा। attraction forces exist in molecules which are dipolar। डाइपोलर का मतलब जानते हो? डाइपोलर का मतलब होता है जिसमें दो पोल्स हों, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ऐसे होते हैं कुछ, क्योंकि अगर मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल HCl, ये कोवलेंट बॉन्ड है HCl के बीच में, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन पेयर है HCl का, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को मैं ऐसे दिखाऊंगा, ये है इलेक्ट्रॉन पेयर ए बीच में, ये वाला। इसमें से ये क्लोरीन के ज़्यादा नज़दीक रहता है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है ये, तो खींचने की वजह से क्या होता है? ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन,
फोर्स ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा खींचता है, तो क्या होगा, ये किसके पास ज़्यादा रहेगा बताओ, ज़्यादा Cl के पास रहेगा, तो Cl के पास रहेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। दी बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर कौन सा भैया, बॉन्ड पेयर ये वाला है बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर है, passes more time with Cl, so chlorine gets chlorine slight और पार्शियल नेगेटिव चार्ज। एंड हाइड्रोजन gets slight negative charge तो एक एंड इसका पॉजिटिव हो जाएगा, एक नेगेटिव, कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, H है और ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इधर ज़्यादा पहुंच गया, क्लोरीन की तरफ खिंच गया, ये हाइड्रोजन से दूर है, क्लोरीन के पास है, तो ये स्लाइटली नेगेटिव हो गया, ये स्लाइटली पॉजिटिव हो गया, क्यों, क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन झुक गया है इसलिए ये नेगेटिव हो गया। तो क्या होगा, हम HCl मॉलिक्यूल को चाहे तो हमने ऐसे दिखा दिया या हम इस बॉन्ड को ऐसे दिखा सकते हैं, HCl स्लाइट पॉजिटिव स्लाइट नेगेटिव। तो ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर भी, लो टेम्परेचर करने की जरूरत नहीं है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर भी ये ऐसा एग्जिस्ट करेगा। तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे और मॉलिक्यूल्स के साथ क्या होगा, एसोसिएशन हो जाएगा। सो मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड with each other। कैसे, ये H हो गया स्लाइट पॉजिटिव, ये Cl हो गया स्लाइट नेगेटिव, और उसके बाद ये HCl दूसरा है, इसमें भी स्लाइट पॉजिटिव है, इसमें भी स्लाइट नेगेटिव है, तो इनमें अट्रैक्शन हो जाएगा ना, इसमें अट्रैक्शन हो गया। तो ये अट्रैक्शन उससे ज़्यादा होगा, वो तो टेम्परेरी होते हैं, ये है क्योंकि इसमें परमानेंट डाइपोल, डाइपोल है ना, डाइपोल का मतलब दो, एक पॉजिटिव हिस्सा एक नेगेटिव ही है। ऐसा कंपाउंड जो है जब दो डिफरेंट एलिमेंट्स में ऐसा कंपाउंड्स बनते हैं, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स जब ऐसा कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं तो ये डाइपोल पैदा होता है। ऑक्सीजन में तो एक से थे, ऑक्सीजन में उन्होंने बताया था ना, पीछे अभी कराया था, यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन में दोनों एक जैसे एटम है, एक जैसे एटम में क्या होता है, दोनों एक जैसे हैं तो दोनों में कोवलेंट बॉन्ड बिल्कुल एक जैसा रहेगा, कोई चार्ज नहीं है ना इस पे ना उस पे, है ना, कोई चार्ज नहीं आया। लेकिन चार्ज आया तो सिर्फ इस वजह से आया कि थोड़ी फ्रैक्शन ऑफ टाइम सेकंड के लिए कम टेम्परेचर पे एक साइड में कोई इलेक्ट्रॉन हो गया था तो एक दूसरे साइड में पॉजिटिव आ गया था। तो ये इस केस में ये परमानेंटली पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं क्योंकि इसमें डाइपोल है, दो पोल्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव।
तो जिसका पॉजिटिव एंड है वो नेगेटिव एंड की तरफ, तो ज़रूरी थोड़ी है HCl यहीं आएगा, यहाँ पे भी तो आ सकता है, यहाँ Cl नहीं इधर की तरफ आ जाएगा। इस तरह इस H के इधर भी Cl आ सकता है, इधर भी Cl आ सकता है। एक मॉलिक्यूल जैसे मैंने इधर लिखा है ऐसे मॉलिक्यूल यहाँ भी तो लिख सकता हूँ मैं, Cl इधर की तरफ दिखा दूँ, H उधर की तरफ दिखा दूँ, ऐसे यहाँ Cl इधर दिखा दूँ, H इधर दिखा दूँ, ऐसे यहाँ Cl यहाँ दिखा दूँ, ऐसे ये जो पॉजिटिव एंड है सारे नेगेटिव एंड्स को बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा कर सकता है। तो ये इस वजह से लिक्विफाई इसके मुकाबले में ईजीली हो जाएंगे क्योंकि इसमें एडिशनल फोर्स भी है। इस तरह का बैलेंस भी इसमें पॉसिबल है, जैसे इसमें इम्बैलेंस हो रहा है इलेक्ट्रॉन मोशन की वजह से, लेकिन इसमें इसके अलग अलग से एडिशनल अट्रैक्शन है जिसको हम कहेंगे कैसा, अट्रैक्शन ड्यू टू डाइपोलर मॉलिक्यूल। ये जो डाइपोलर मूवमेंट, डाइपोलर जो मॉलिक्यूल होता है इसके अंदर इस प्रॉपर्टी को, इसकी वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड में हम मूव कर जाते हैं, ऐसे घूम जाते हैं, उसको डाइपोल मोमेंट भी कहते हैं, पर वो मैं अभी नहीं बता रहा, जब आएगा तब बताऊंगा। अभी तो सिर्फ आप ऐसे समझ लो कि ये अट्रैक्शन क्यों डेवलप हुआ, ये डाइपोलर क्या मॉलिक्यूल होता है। तो जब हम केमिकल बॉन्डिंग कराएंगे तब ये डिटेल्स में आएगा, लेकिन मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई गैस जो कि बिल्कुल मॉलिक्यूल्स में जो कोई अट्रैक्शन नहीं है, फिर भी कुछ गैस तो इजीली लिक्विफाई हो जाती हैं कुछ डिफ़िकल्टी से, तो जो डिफ़िकल्टी से तो ऊपर वाली बताई थी, ये कुछ इजीली हो जाती हैं, HCl जैसे लिक्विफाई हो जाती है लो टेम्परेचर करने से। इसके अलावा तीसरा केस एक और भी है कि अट्रैक्शन एक नया एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये अट्रैक्शन forces between molecules formed by combination of hydrogen with electronegative elements, electronegative elements। कौन से होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, कौन से कंपाउंड्स में बताओ? हाइड्रोजन विद इलेक्ट्रोनेगेटिव। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है, जैसे एक तो मैंने बता ही दिया HCl, और HBr भी होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव, Br, ये भी HI भी है लेकिन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसमें विद इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं, इसको कहो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये HBr वगैरह तो ये लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन से हैं? HF है, जैसे HBr नहीं है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, HF हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, या ऑक्सीजन भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। HOH ये कंपाउंड है, HOH क्या है ये HOH को मतलब वाटर। ऐसे मॉलिक्यूल जैसे HF है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, H हाइड्रोजन है, इस तरह HOH में ये ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में एक नया फोर्स, एडिशनल फोर्स होता है, उसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। So attraction forces between the molecules formed by the combination of hydrogen and electronegative elements is further, और भी बढ़ जाता है, increased। ऐसे मॉलिक्यूल्स में और भी अट्रैक्शन बढ़ जाता है ड्यू टू formation of an additional अलग से electrostatic weak उसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन
bond between two electronegative elements of two electronegative elements with hydrogen. ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है बिटवीन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये हाईली रह गया, हाईली होना चाहिए, आप इसको नोट कर लेना, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स विद हाइड्रोजन विच फॉर्म्स ए टाइप of bridge between two electronegative, अभी मैं समझाऊंगा इसको आपको, एटम्स of neighboring molecules. अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, उससे क्लियर होगा। देखो, ये है मान लो जी HF है ना, तो मैंने बताया था ना HF में फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर कैसा आ जाएगा, स्लाइड नेगेटिव चार्ज, यहाँ आ जाएगा स्लाइड पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह से एक HF ये है, ये स्लाइड पॉजिटिव चार्ज है और ये स्लाइड नेगेटिव चार्ज है। तो एक तो अट्रैक्शन का हो गया फीबल अट्रैक्शन, जो फीबल, ये तो बहुत छोटा हल्का सा अट्रैक्शन है। एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बनता है थ्रू, ये तो बहुत फीबल है,